आज समाज के सभी यूट्यूब के दर्शकों सर को रिकॉर्डिंग स्टार्ट। नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे हरियाणा की प्रमुख घटना। सबसे बड़ी घटना है जो यह खबर है कि मोहन लाल बड़ोली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बना दिए हरियाणा। इसमें हम चर्चा करेंगे इनको बनाने से क्या फायदे मिलेंगे भाजपा को। इसमें हम चर्चा करते हैं पवन शर्मा जी से, बताएंगे। जी जी पवन जी। आज समाज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी अमित जी, आज भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को नया प्रदेश अध्यक्ष अपनी पार्टी का दिया है। इससे पहले खुद मुख्यमंत्री जी ही इस कार्यभार को संभाल रहे थे और ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान करेगी। आज मोहनलाल बडोली जी के नाम का ऐलान किया गया है। मोहनलाल बडोली जी बहुत पुराने संघ से जुड़े से वो हारे थे। राई से वो विधायक है और ये बताया जाता है कि और निश्चित तौर पे रविंदर जी, मैं जानना चाहता हूँ कि बड़ोली जी का जो व्यक्तित्व है वो कैसा है। उनको पार्टी एकदम से राय से विधायक है, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, इसके पीछे क्या कारण रहा हो? आज समाज के यूट्यूब मैं डॉक्टर साहब सबका स्वागत करता हूँ। तो अमित जी, जो आपने कहा कि मोहन बड़ौनी का क्या है और किस तरह उनका यहाँ पर कार्यकाल जो रहा है, बता दूं आपको। 1989 आरएसएस से जुड़े हुए, उसके बाद वो सोनीपत के जिला अध्यक्ष रहे, संगठन मंत्री रहे। एक भाजपा में काम करने का लंबा चौड़ा अनुभव है और भाजपा के जो राजनीति है उसको कैश करने का अपनी कसर नहीं छोड़ना चाहती। और दूसरी बात, जो ब्राह्मण समुदाय में रीटा पैठ है और अब की बार भी वो सोचते हैं कोई बड़े अंतर है, 20,000 वोटों से हार हुई और कांग्रेस के जो उम्मीदवार वो ठीक ठाक टक्कर से टक्कर सकते हैं और सभी तमाम को मद्देनजर रखते हुए भाजपा ने उनको चुना है। और जहां तक जातीय समीकरणों की बात करें, इसमें पूरी तरह से एक बात सफल थोड़ी भाजपा ने साफ कर दिया कि जाट और एससी समुदाय जिन्होंने एक तरफा खासकर जाट समुदाय से भाजपा ने दूरी बनाकर साफ कर दिया है कि वो ओबीसी और अन्य जो बिरादरी के हैं उनको ज्यादा तवज्जो दें। हालांकि सतीश पूनिया को जो अभी प्रभारी बनाया है, जाटों का वहां करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ एक जो एसटी शहरों की बात सामने आ रही थी, बंतो कटारिया थी, तो उनका भी नाम चल रहा था, लेकिन भाजपा ने ब्राह्मण चयन को लेकर तमाम तरह के समीकरणों के साथ पेश किए। जी पवन जी, इससे बड़ोली को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद क्या समीकरण क्या रहेंगे भाजपा के हरियाणा में? जी भारतीय जनता पार्टी ने ठीक उसी इलाके से मोहनलाल बडोली को अध्यक्ष बनाया है जहां से कांग्रेस के मजबूत चेहरे के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाना जाता है। वो भी रोहतक सोनीपत झज्जर को ये मान के चलते हैं कि बड़ा मजबूत गढ़ कांग्रेस का माना जाता है और भारतीय जनता पार्टी ने भी सोनीपत जैसे इलाके से मोहनलाल बडोली को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कहीं ना कहीं वहां के मतदाताओं को साधने का प्रयास किया है। और जिस तरह से आप देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में मोहनलाल बडोली का जो मार्जिन था कांग्रेस के प्रत्याशी से हार का, वो बहुत ही कम मार्जिन था, ज्यादा नहीं था। तो ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से लगी हुई है और उसी को देखते हुए उन्होंने मोहनलाल बडोली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। उसके पीछे दूसरा संदेश ये भी माना जा सकता है कि ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं रामविलास शर्मा जी के नाम को लेकर बड़ी चर्चाएं थी कि एक वो मजबूत हरियाणा का ब्राह्मण चेहरा है। इसके अलावा बीच बीच में डीपी वत्स जी का भी नाम आया था जो अभी हाल ही में राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए हैं। लेकिन उन दोनों के नाम को पीछे हटा करके और मोहनलाल बडोली जो एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा उनको ये जगह दी गई है। तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण समुदाय को खुश करने के लिए भी ये कदम उठाया गया है। इसके साथ साथ अब ओबीसी चेहरा के तौर पे मुख्यमंत्री खुद हैं और ब्राह्मण समुदाय से मोहनलाल बडोली जी को लाया गया है, तो नॉन जाट को खुश करने का एक भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है। तो निश्चित तौर से हरिया ये माने कि हम 2-3 डिस्ट्रिक्टों को छोड़ दें
तो पूरे जीटी रोड बेल्ट या दूसरा इलाका है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिलता दिखाई देगा। जी अमित जी। रविंद्र जी, मैं जानना चाहता हूँ बड़ौली को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के भाजपा को कितना बूस्ट मिलेगा? इलेक्शन नजदीक है, 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं हरियाणा में और गतिविधियां बहुत तेज हो गई हैं। देखिए अमित जी, पवन शर्मा जी ने कहा कि जो एनसीआर बेल्ट है इसमें फरीदाबाद, साउथ हरियाणा, आपका जो रोहतक जो जनरेट रहेगा, ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष वाले इलाके हैं, यहाँ पर कोशिश की मोहनलाल बड़ौदा के जरिए तमाम समीकरणों को साधा जाए। पार्टी यहाँ कमजोर थी, उसको सक्षम करने का काम इनके पास किया जाए। यहाँ तक इन पर बात में भाजपा हाईकमान में भी इनकी पहुंच है। संगठन मंत्री रहे हैं और बुड़तल के मंडल अध्यक्ष रहे पुराने समय में। इसके अलावा अटल बिहारी सरकार जब केंद्र में सरकार जिला परिषद सदस्य थे, तो इनके पुराने अनुभव को देखते हुए इनको कई दिग्गज चेहरों पर तरजीह दी गई है, जैसे दीपक दिव्यवत का नाम या फिर रामविलास शर्मा जी और बड़े चेहरे थे। लेकिन इनका कद जो है पार्टी हाईकमान में उनको देखते हुए ब्राह्मण चेहरे को भाजपा को यहाँ पूरी उम्मीद है। हरियाणा में करीब जो ब्राह्मण भाजपा की कोशिश को एक तरफा अपने पाले को लाया जाए और जो मेरे लिहाज से कहीं ना कहीं भाजपा को इसका समुदाय विशेष की पैसा मिलता तय नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे हम ये मान सकते हैं अमित जी की मोहनलाल बडोली के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष को चुना है वो कहीं ना कहीं वो फायदे का सौदा है बीजेपी के लिए। किसी हालांकि इस बात का नुकसान भी थोड़ा बहुत नजर आ रहा है क्योंकि उनके यहाँ पे कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़, इसके अलावा और भी बहुत से लोग थे जो इस भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल जिनको माना जा रहा था। उन सबको भारतीय जनता पार्टी ने पीछे छोड़ के और हालांकि जिस तरीके से राव इंद्रजीत को भी भारतीय जनता पार्टी भाव नहीं दे रही है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये सारी चीजें हो रही हैं उसमें मोहनलाल बडोली को आगे करके और जो नुकसान की संभावना कहीं हो सकती है उसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इसमें मैं एक बात इस बार भी यानी जो इलेक्शन होगा वो नॉन जाट। जी अभी जी, मैं यही बात भी कहना चाह रहा था। तो भाजपा ने एक तरह से स्पष्ट कर दी कि वो गैर जाट राजनीति है उसको परंपरा को हरियाणा से आगे बढ़ाने की मतलब जो कोशिश करेगी। हालांकि इसमें भाजपा के लिए नकारात्मक पहलू ये कह सकता है कि जो जाट वोट है हरियाणा में सबसे ज्यादा ही कहें। दूसरी तरफ जो एक्सपोर्ट बैंक मिला दे दोनों सब करीब करीब भाव भावना पहुंच जाता है वोट बैंक में। तो भाजपा को यहाँ ये साथ लेके चलना पड़ेगा। बेशक उन्होंने ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की है, सीएम ओबीसी खुद है और जो आप देखें जो बीजेपी का फोकस है नॉन जाट पर ज्यादा है। तो भाजपा लेकिन इस पूरी तरह से नॉन जाट की राजनीति करने से पूरी तरह गुरेज नहीं कर रही है और एक तरह से साफ कर दिया कि आर या पार। तो जो उसकी एक तरह भाजपा की रणनीति पहले से ही रही है जब से सरकार आई है और ये खुलकर कई दफा सामने आया है। इसमें आप जाट आंदोलन की बात करें या फिर किसानों की बात जो आंदोलन था उसमें भी और या फिर पहलवानों का मुद्दा हो, इन सारे मामलों पर भाजपा और जाट और खासकर किसान वर्ग के सामने सामने रहेंगे। और इन तमाम समीकरणों को देखते हुए जहाँ भाजपा के ब्राह्मण चेहरे के जरिए 8% को साधने तो दूसरी तरफ बराबर नुकसान की संभावना भी है कि इसका खामियाजा कैसे पूरा किया जाएगा। हालांकि भाजपा में कई जाट बड़े चेहरे हैं, ओपी धनखड़ है, बराला है, कैप्टन अभिमन्यु है। लेकिन पिछले कुछ समय से जिसने धनखड़ को हटा दिया गया, अभिमन्यु भी हाशिए पर ही चल रहे हैं। हालांकि बराला को केंद्र में तवज्जो जो गुड़गुक समय थी तो उसको राज्यसभा भेज दिया गया। जो अभी जाट चेहरे के भाजपा की कोशिश किसी तरह से जो संभाव्य नुकसान है उससे बचा जाए और इन चेहरों को आगे जाट जो वोटर को अपने पाले में दिखा जाए। जी हम जी जी, आपने बहुत तमाम जानकारी दी बडोली जी को लेकर समीकरण क्या बन सकते हैं और इसको भाजपा को कितना फायदा होगा ये तो चुनाव ही बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।